दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आकाश वर्मा ऑफिसर में। दोस्तों आज हम आप बात करने वाले हैं मोदी केयर के एक नए और एक बेहतरीन प्लान के बारे में दोस्तों, जो हमारे बीच में आ चुका है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों कि मोदी केयर का नया प्लान क्या कहता है, किस तरीके से काम करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कितना पैसा हम आप यहाँ पे कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम आप इस प्लान में बात करने वाले हैं। बस आपका एक काम है, इस वीडियो को आप अपने टीम के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उन सभी लोगों को इस सिस्टम के बारे में विधिवत जानकारी जरूर हो सके। चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को हम आप शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सिंबल दिख रहा होगा। और अगर मोदी केयर की बात करें दोस्तों, मोदी केयर हम आप सभी जानते हैं 30 मार्च 1996 से ये सिस्टम चल रहा है दोस्तों, मोदी केयर। और लगभग 28 साल पूरे हो चुके हैं मोदी केयर को। मोदी केयर अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहा है। पिछला जो प्लान था वो प्लान बहुत ही अच्छा था, हम आप उसे खराब नहीं कहेंगे, लेकिन उस प्लान को देखते हुए जो ग्रोथ होनी चाहिए थी दोस्तों, लोगों की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी सिस्टम की, वो ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से हमारे गॉडफादर श्री मिस्टर समीर मोदी सर जी हमारे बीच में एक नए प्लान के साथ हमारे बीच में वो आ चुके हैं। और उस प्लान का नाम है दोस्तों मोदी वे। मोदी वे में दोस्तों, ये मोदी केयर का ही एक पार्ट है। मोदी वे में आपका लोगो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये लोगो दोस्तों अनंत का लोगो है, यानी इस सिस्टम में आप जितना चाहते हैं उतना पैसा इस सिस्टम में कमा सकते हैं, उतना पैसा इस सिस्टम में बना सकते हैं दोस्तों। इस सिस्टम का नाम है मोदी वे। चलिए हम आप डिटेल रूप से एक एक स्लाइड से हम आप जानते हैं क्या सिस्टम है, किस तरीके से प्लान हमारा वर्क करेगा, क्या क्या प्लान में हमारे दिया गया है। इसमें सारी चीजों के बारे में डिटेल रूप से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी लोग जानते थे, पहले का जो प्लान था उसमें सारी चीजें एक तरीके से जो काउंट होती थी। जब भी हम आप बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस का हमें बिजनेस वॉल्यूम बनता था और उसी बिजनेस वॉल्यूम को फिर पॉइंट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इसी पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से हमारा आपका लेबल तय होता था और लेबल के हिसाब से हमारा आपका चेक बनता था। यानी अगर देखा जाए तो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हमारा आपका चेक बन जाता था। लेकिन अब की बार दोस्तों इस सिस्टम में, मोदी वे के सिस्टम में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे पीवीवीवी को हटा दिया गया है। अब आपको दोस्तों कमीशन वैल्यू यानी सीवी के ऊपर ही आपका पूरा चेक बनने वाला है। जहां पे पहले बिजनेस वॉल्यूम था, बिजनेस वॉल्यूम से फिर पॉइंट वॉल्यूम होता था, ये सारी चीजें सब हटा दी गई हैं। सिर्फ एक चीज वो आ रहा है, जिस चीज का नाम है सीवी यानी कमीशन वैल्यू। इसी पर सब कुछ पूरा खेल है, इसी पे सारी चीजें बनाई गई हैं दोस्तों। सीवी पर ही पूरा काम होना है। और यहां पे आप देख सकते हैं अप टू 70% कमिश्नल वैल्यू ऑन होलसेल प्राइस। दोस्तों हम जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाते थे तो हमें आपको दोस्तों डीपी पर प्रोडक्ट मिलता था। अब उसी डीपी को हम आप यहाँ होलसेल प्राइस हम आप कहने वाले हैं। इन दो चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज की बात करें दोस्तों, हमारा जो प्लान है, ये प्लान पूरी तरीके से सिंपल प्लान है, आसानी से हम समझ सकते हैं और आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं। दोस्तों 6 लेख का ये प्लान है। पहले क्या होता था, पहले के प्लान में 14 लेख को पूरी तरीके से बिल्ड करना पड़ता था, तब हम जाके कहीं ना कहीं से एक अच्छी इनकम ले पाते थे। लेकिन दोस्तों इस प्लान में हम आप अगर 6 लेख को ही बेहतर तरीके से कोई डेवलप कर दे तो वो जितना पैसा कमाना चाहता है उतना पैसा कमा सकता है। दोस्तों हायर टाइटल ऑन 6 लेख, दोस्तों आप सबसे हाईएस्ट टाइटल पर जा सकते हैं दोस्तों, खाली अगर 6 लेख पर अगर आप ध्यान दें अपने, तो आप दोस्तों जितना कमाना चाहते हैं मल्टीपल बिजनेस करके, जितना बिजनेस आप करना चाहते हैं उतना बिजनेस करके यहां पे कमा सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम दोस्तों अप टू 25%। दोस्तों पहले क्या होता था, 6 महीने 12 महीने तक हम आप लॉयल्टी चलाते थे, 12 महीने बाद फिर से हमारी आपकी लॉयल्टी फिर से जान लीजिए एक तरीके से नए सिरे से शुरू करनी पड़ती थी।
लेकिन अब की बार दोस्तों हमारा सिस्टम 25% की लॉयल्टी आपको देगा लाइफ लॉन्ग, यानी अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट अपने एमसीए नंबर पर खरीदते हैं तो उसका 25,000 रुपए आपको फ्री सामान मिल जाएगा दोस्तों, और तत्काल अगले महीने में। मैं इन सारी चीजों को डिटेल रूप से बताऊंगा, सिर्फ आपका एक काम है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे खूबसूरती दोस्तों इस प्लान की है कि अब आपको महीने में 5 बार पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 बार महीने में आप पैसा ले सकते हैं। नो ब्रेक अवे, कोई दोस्तों तोड़ नहीं है, कोई ब्रेक इसमें नहीं लगने वाला है। अब यहां पे हम देखिए दोस्तों, जितना डेप्थ में आप काम करेंगे, और डेप्थ में दोस्तों आप अपने डाउनलाइन के नीचे डेप्थ में दोस्तों अपनी भी ज्वाइनिंग ले जाके आप प्लेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए हम आप शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहली स्लाइड क्या कहती है, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, मोदी केयर एक सिस्टम प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है। हम आप सामान खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों को इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों यहां पे अगर देखें, मोदी केयर सिस्टम में 3 कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले कैटेगरी में लोग आते हैं दोस्तों रिटेल कस्टमर, दूसरे हैं प्रिफर्ड कस्टमर, और तीसरे हैं एडवाइजर। दोस्तों इसमें से किस कस्टमर को बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेगा, मैं सबसे पहले उसी चीज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो रिटेल कस्टमर है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, कहते हैं भैया कि मैं सिर्फ सामान इस्तेमाल करूंगा, मैं सिस्टम में ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे कुछ समझना नहीं है, सिर्फ मुझे सामान इस्तेमाल करना है। तो उन्हें दोस्तों हम आप क्या करते हैं, उन्हें हम आप रिटेल प्रॉफिट एक तरीके से उनसे हम लेते हैं, और उन्हें हम आप एमआरपी पर प्रोडक्ट दे देते हैं। लॉयल्टी उन्हें नहीं मिलती है, बंडल पैक कोई नहीं मिलता है, प्रोडक्ट ऑफर कोई नहीं मिलता है, और यहाँ पे कोई एक सिस्टम उनके पास नहीं है जहां से वो प्रोडक्ट सेल कर सकें, और कोई दोस्तों बोनस और कमीशन उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर हम प्रिफर्ड कस्टमर की बात करें, जो लोग आते हैं सिस्टम में और जिनकी केवाईसी अप्रूव नहीं होती है, वो लोग दोस्तों यहां पे रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं अप टू 33% तक। दोस्तों 33% तक का रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं आप इस प्लान के अंदर। मतलब समझिएगा, हमारा आपका जो पेस्ट है दोस्तों, एक नॉर्मल अपना फ्लोराइड पेस्ट 107 रुपए एमआरपी पर है, 70 रुपए का पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन का हमें आपको 33% हमें आपको होलसेल प्राइस पर रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, लॉयल्टी रिवार्ड आप ले सकते हैं। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर हैं, आपको यहां बंडल पैक आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफर भी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप किसी को सामान नहीं दिला पाएंगे सिस्टम के माध्यम से, और दोस्तों आपका बोनस और कमीशन भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप होते हैं एडवाइजर, यानी एडवाइजर का क्या मतलब है दोस्तों, जो एडवाइस दे, जो दूसरों को सिस्टम के बारे में बताए, उसे हम एक तरीके से एडवाइजर कहेंगे। एडवाइजर दोस्तों क्या पाएगा, ये एडवाइजर का क्या फायदा होगा, वो दोस्तों सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट भी पाएगा, लॉयल्टी रिवार्ड का भी बेनिफिट उसे मिल जाएगा दोस्तों, बंडल पैक जो हमारे आएंगे एडिशनल डिस्काउंट वो भी उसे मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफर उसे मिल जाएगा, पर्सनल वेबसाइट वो प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है, लोगों की ज्वाइनिंग भी कर सकता है, और बिजनेस कमीशंस भी उसे पूरी तरीके से मिलेगा दोस्तों, बोनस भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। ये सारी चीजें पूरी तरीके से मिलने वाली है। चलिए अब हम आगे बात करें दोस्तों, ये हो गया अभी हमारे बीच में कस्टमर का फायदा कि किस 3 तरीके हमारे बीच में कस्टमर होंगे जो यहाँ पे फायदा लेंगे। सबसे पहले फायदे की बात करें दोस्तों, वो है रिटेल प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप यहां पे आते हैं रिटेल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 33% मार्कअप ऑन होलसेल प्राइस, मैंने आपको बता ही दिया है एक पेस्ट के माध्यम से दोस्तों, होलसेल प्राइस एट विच एडवाइजर एंड पीसी विल बाय। दोस्तों यहाँ पे एडवाइजर आसानी से होलसेल प्राइस पर प्रोडक्ट ले सकेगा। आगे यहीं पे अगर बात करें दोस्तों, अब हमारा जो सिस्टम होगा वो 70% अप टू 70% ऑन होलसेल प्राइस, हमें 70% कमीशन वैल्यू हमें आपको मिलने वाली है दोस्तों हमारे होलसेल प्राइस पे, जो हमारे आपके बोनस को बेहतरीन बना देगी और हमारे आपके टाइटल्स को अच्छा कर देगी।
यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है दोस्तों, एमआरपी अगर किसी प्रोडक्ट की 2750 रुपए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक प्रोडक्ट आ रहा है सेफ शिफ्टिंग मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक चॉकलेट फ्लेवर में 500 ग्राम, एमआरपी की कीमत अगर 2750 रुपए है, ये आपको पड़ेगा 2063 रुपए का। इसमें जो कमिश्नल वैल्यू बनेगी, सीवी बनेगा, कमीशन वैल्यू, वो 1444 बन रहा है। यानी दोस्तों ये लगभग अगर आप देखेंगे 33% की आपको यहाँ पे डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं और इसे हम मिटा देते हैं, आगे हम चलते हैं। दूसरा चीज दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम। लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम में अब आप बेहतरीन की इनकम कर पाएंगे, एक बेहतरीन की इनकम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे हम, आप चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अब आपकी जो लॉयल्टी होगी, जो यहाँ पे हम आप LRP अगर हम करें, LRP यानी लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम जो होगा वो अब आपका पैसे पर नहीं काउंट होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, आपका जो लॉयल्टी प्रोग्राम होता था वो पैसे पे पूरी तरीके से काउंट होता था, लेकिन यहाँ पे अब लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे आपके बीच में पैसे पर काउंट नहीं होगा। अब काउंट होगा यहाँ पे सीवी पर काउंट होगा। जी हाँ दोस्तों, सीवी पर काउंट होगा, कमीशन वैल्यू पर आपका लॉयल्टी प्रोग्राम काउंट होगा। और दूसरी चीज दोस्तों, आप यहाँ पे अपने LRP पॉइंट को आप बड़े आराम से रिडीम भी कर सकते हैं, अपने चॉइस के माध्यम से आप आसानी से रिडीम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे होगा। देखिए, स्टे कंसिस्टेंस विद योर परचेज एंड अनलॉक अ लाइफ टाइम 25% रिवार्ड आफ्टर जस्ट 9 मंथ। दोस्तों 9 महीने बाद आप 25% कंसिस्टेंटली यानी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगातार दोस्तों लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपको 25% का रिवार्ड मिल जाएगा। सिर्फ आपको 9 महीने इस सिस्टम में रहना होगा। कैसे रहना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो लॉयल्टी अब आई है वो यहाँ पे आई है। सबसे पहले अगर आप आते हैं, आज ज्वाइनिंग आप करते हैं, फरवरी मंथ में आप ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद अगर 1 से लेकर 3 महीने तक अगर आप जितने की भी बिलिंग कराते हैं, कम से कम, सबसे पहली चीज ये भी जान लीजिएगा, आपको 1000 कमीशन वैल्यू के प्रोडक्ट लेने होंगे, तभी आप लॉयल्टी में शामिल होंगे। यानी दोस्तों अगर पुराने प्लान की बात करें तो पुराने प्लान में आप लगभग 2000 के प्रोडक्ट लेते थे, तभी आप लॉयल्टी में कंटिन्यू हो पाते थे। 1800 से 2000 के प्रोडक्ट लेते थे, मिनिमम की बात कर रहा हूं, कम से कम, तब आप लॉयल्टी में जा पाते थे। अब भी वही है दोस्तों, लेकिन इतना आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जितने का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कम से कम 1000 सीबी पर्सनल की पीसीबी आपकी होनी चाहिए 1 मंथ के अंदर, वो भी सिंगल परचेज में। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आप 1000 सीबी कर देते हैं तो आप पहले महीने करेंगे, दूसरे महीने करेंगे और तीसरे महीने, 3 महीने ये आपका लॉकिंग पीरियड है। 3 महीने आपको कम से कम अपनी लॉयल्टी को कंटिन्यू करनी होगी। अगर आप लॉयल्टी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों तो आपको 10% लॉयल्टी मिल जाएगी। चलिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपने, मैं मानता हूं आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, या मैं मानता हूं आपने 1000 सीबी किया 1 महीने, 1000 सीबी आपने पहले महीने किया, दूसरे महीने फिर आपने 1000 सीबी किया, तीसरे महीने फिर आपने 1000 सीबी किया, तो अब टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं, आपके हो जा रहे हैं 3000 सीबी। 3000 का 10%, यानी दोस्तों अगर 3000 सीबी का 10% हम निकालें तो ये 300 सीबी होगा। 300 सीबी अभी हो रहा है। अगर पैसे में हम कन्वर्ट करें दोस्तों तो 300 सीबी यानी लगभग हमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 600 से लेकर 700 का प्रोडक्ट आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप अपनी लॉयल्टी को चलाते हैं, आप जानते थे पहले भी अगर 6000 का प्रोडक्ट हम लेते थे 6 महीने तक तो हमें आपको 36,000 का हमें आपको बिजनेस देना पड़ता था। 36,000 के बिजनेस पे हमें आपको 6000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता था। यानी अगर देखा जाए तो 10% का ही प्रोडक्ट हमें आपको फ्री मिलता था।
लेकिन अब की इस लॉयल्टी में हमें आपको आकर्षक चीजें मिल रही हैं दोस्तों। रिवार्ड बहुत बेहतरीन का हो गया है। मात्र 1 से 3 महीने तक आपको इसे क्वालिफाई करना है और आप 10% ले सकते हैं। और जैसे ही चौथे महीने में आप जाएंगे, आपने 3 महीने कंटिन्यू लॉयल्टी किया, चौथे महीने में आप गए, चौथे महीने से छठवें महीने तक आपको आपका जो कूपन बनेगा वो 15% का बनेगा। समझिए मेरी बात को। जैसे मैं मानता हूं अभी हम जोड़ रहे थे 1000 सीबी यहां हुआ 1 महीने, दूसरे महीने 1000 सीबी हो गया, तीसरे महीने 1000 सीबी हो गया। अब ये 3 महीने का 3000 सीबी तो आपका हो गया। अब आप अगर चाहें तो इस 3000 सीबी से जो बन रहा है यानी 10%, यानी जो 300 सीबी बन रहा है, इसको आप चाहें तो रिडीम कर सकते हैं 300 सीबी को। लेकिन अगर आप नहीं रिडीम करना चाहते और चौथे महीने, पांचवें महीने, छठवें महीने अगर आप लॉयल्टी चलाते हैं तो अब उस पर यानी 1000 पे 15% आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 सीबी पर 15%। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको 15% मिलेगा। 300 ये और 15% जो 3 महीना आपने ये लिया ये भी उसी में ज्वाइन हो जाएगा, फिर आप उसे रिडीम कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने से ज्यादा फिर चलाते हैं, 7वें महीने से 9वें महीने तक आपको 20% का रिवार्ड सिस्टम हमारा दे रहा है। अपना सिस्टम 20% का रिवार्ड दे रहा है। यानी अगर 1000 सीबी का आप बिलिंग करते हैं 7वें महीने में, 7वें महीने में आप 1000 सीबी का बिलिंग करते हैं तो 20% के हिसाब से यहां पे आपको 200 सीबी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 से 9 तक ये कर सकते हैं। और अगर आप जैसे ही 10वें महीने में पहुंचेंगे वैसे ही दोस्तों अब आपको यहां पे अगर 1000 सीबी आप करते हैं उसका 25% आपको दोस्तों यहां पे आपको लॉयल्टी मिल रहा है। यानी अगर आप देखेंगे लगभग 250 सीबी यहां आपको पूरी तरीके से 1 महीने का यहां पे मिल जाएगा। अब अगर आपने अभी तक रिडीम कूपन नहीं किया है, आपने 10 महीने की लॉयल्टी आप चला रहे हैं, 10 महीने जैसे ही होगा, अब 10 महीने बाद आपकी जितनी भी पीछे जितनी भी सीबी बनी हुई है, लॉयल्टी रिवार्ड जितना भी बना हुआ है, आप इसे रिडीम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अन्यथा अगर आप रिडीम नहीं करते हैं दोस्तों तो 1 साल तक पूरा समय मिलेगा। 1 साल के अंदर कभी भी आप इन पॉइंट्स को रिडीम करके आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आपकी लॉयल्टी इतनी बेहतरीन है। दूसरी चीज दोस्तों जो समझने योग्य है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप लॉयल्टी जो चलाएंगे वो लॉयल्टी दोस्तों पहले क्या होता था कि 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ही हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम होता था। लेकिन अब लॉयल्टी प्रोग्राम 1 तारीख से लेकर दोस्तों 30 तारीख तक यानी मंथ एंड तक, मंथ एंड जितना भी जो भी होगा, 30 होगा, 31 होगा, जो भी मंथ एंड होगा उस डेट तक आप अपनी लॉयल्टी की बिलिंग को करा पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अब जब आप 10 महीने क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आजीवन जिंदगी भर आपको 25% आपकी लॉयल्टी पर मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आप 11वें महीने 1 लाख का बिजनेस करते हैं और 1 लाख का बिजनेस आप अपने कोड पर खरीदारी करते हैं 1 लाख सीबी का, तो उसका 25% दोस्तों, यानी अगर आप देखेंगे 1 लाख का प्रोडक्ट अगर आपने, मैं मानता हूं खरीदते हैं आप, तो 50,000 यहां पे सीबी हुआ। ठीक है, 50,000 सीबी का 25% यानी दोस्तों अगर आप देखेंगे 50,000 सीबी हुआ, इसका हमें आपको 25% सिस्टम बना के दे देगा। अगर प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो लगभग आपको 25,000 रुपए के प्रोडक्ट पूरी तरीके से मिल जाएंगे दोस्तों। यानी अगर आपने 1 लाख का प्रोडक्ट लिया तो 25,000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट सिस्टम की तरफ से मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यह आजीवन आपको मिलता रहेगा, फिर ये कभी बैक नहीं जाने वाला है। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आजीवन तब मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं। आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जी यहां पे हम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आफ्टर 3 क्वालिफाइंग एलआर मंथ, यहां पे हमें आपको एक तरीके से उदाहरण दिया गया है। चलिए हम आप इससे समझ लेते हैं। क्वालिफाई एलआरपी मंथ, यहाँ पे 1 मंथ आपने किया 6000 पीसीबी, ठीक है, क्वालिफाई हो गया। दूसरे मंथ आपने 10,000 पीसीबी किया, क्वालिफाई हो गया, आपको 10% मिला, 10% मिला। तीसरे महीने 10% मिला, चौथे महीने आपको 15% मिला
और यहाँ पे देखिए 20,000 आपने किया, 5वें महीने 15% मिला। ये देख सकते हैं आप कितना पॉइंट्स बना है, और टोटल पॉइंट एक्यूरेट करके यहाँ पे देखिए प्लस होता चला जा रहा है। समझिएगा इसको, आपके बीच में ये चार्ट होगा, उससे आप समझेंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी लॉयल्टी टूटने ना पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, और अगर टूट कैसे हम क्या करें जिससे हमारी लॉयल्टी ना टूटे। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने मैंने आपको पहले ही बताया है कि कम से कम आपको 1000 सीवी करना होगा, यानी लगभग 2000 के प्रोडक्ट आपको खरीदने होंगे। बाय द वे, बाई चांस कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, आप 1000 सीबी नहीं कर पाते हैं किसी मंथ में, आप लॉयल्टी चला रहे थे, कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या हो गई, आप 1000 सीबी नहीं कर पाते हैं, कंपनी ने हमारे आपके लिए उस चीज को भी सोचा हुआ है। अगर आप किसी सिंगल ऑर्डर में 300 पीसीवी कर देते हैं, यानी अगर दोस्तों 400 से 500 का सामान भी अगर आप ले लेते हैं, 600 का सामान भी ले लेते हैं, 500 से 600 का सामान, तो भी आपकी लॉयल्टी टूटने नहीं दी जाएगी। और दोस्तों मैं कहता हूं कोई भी परिस्थिति हो, 4 से 500 600 का सामान लिया जा सकता है, 600 का सामान, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। सबसे पहले मंथ में अगर आपने 6000 किया, दूसरे मंथ में दोस्तों सिंगल ऑर्डर अगर आपने 300 पीसीवी का कर दिया यहाँ पे, तो आपकी लॉयल्टी बच जाएगी। माना तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लॉयल्टी आपकी बच जाएगी। यहाँ पे 10% एक तरीके से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉयल्टी जुड़ेगी नहीं। ये 300 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस आपकी लॉयल्टी बच जाएगी, बैक नहीं होगी। तीसरे मंथ में जैसे ही आप आएंगे 10,000 पीसीवी करेंगे, 10% आपको मिलेगा। ठीक है, चौथे महीने में, अब इसका तो जुड़ा नहीं था, अब यहाँ पे आप देखेंगे 6000 पीसीवी जैसे हो रहा है, आपको 10% ही मिल रहा है। पांचवें मंथ में दोस्तों यहाँ पे आपको 15% रिवार्ड पूरी तरीके से मिल जाएगा, यानी आपकी लॉयल्टी पूरी तरीके से बच जाएगी, आपकी लॉयल्टी टूटेगी नहीं। दूसरी चीज दोस्तों, अब इसमें बहुत सारी परेशानी ये आएगी कि लोग खाली 300 पीसीवी करके सोचेंगे लॉयल्टी हमारी चलेगी, ऐसा नहीं है। आप किसी विषम परिस्थिति में सिर्फ 2 महीने इसका आप लाभ ले सकते हैं, 2 महीने से ज्यादा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2 महीने तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम आने पर। अब आप यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे आप एक समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप 6000 का प्रोडक्ट लेते हैं, आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू हो गई, आप 10% पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही अगले महीने अगर आपने 200 पीसीवी कर दिया, तो आपकी लॉयल्टी वहीं से डिसकंटिन्यू हो गई। अब जब भी फिर भी आप भविष्य में चाहते हैं कि अब फिर से हम लॉयल्टी शुरू करें, तो फिर पहले महीने करेंगे, फिर आपको 10% मिलेगा। तीसरे महीने जैसे ही आप दोस्तों 5000 का पीसीवी करते हैं, तो अब आपका ये पहला महीना मान लिया जाएगा कि अब आपने पहले महीने क्वालिफाई किया है, अब आपको यहाँ पे 500 का बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है, बेहतरीन है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये एलआरपी चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप इस चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं टोटल एक्यूरेट पॉइंट के हिसाब से कितना हमें आपको फायदा होगा, क्या चीजें होंगी, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अब एक चीज और बता दें, ऑफर दूसरा हमारे बीच में आता है, ऑफर्स की बात है। ऑफर्स दोस्तों, यहाँ पे आप जब 2500 पीसीवी करेंगे, मिनिमम 2500 पीसीवी अगर आप करेंगे, तभी जाके आपको ऑफर यहां सिस्टम की तरफ से मिलेगा, वो भी ₹1 में। अभी जो अन्य ऑफर, जो आदमी 2000, 3000 या 1000 का प्रोडक्ट लेता था, उस पे अभी ऑफर्स एक तरीके से नहीं आए हुए हैं, उसका अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अभी हम आप सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर आप 2500 सीवी का प्रोडक्ट लेते हैं 15 तारीख तक, तो आपको एक बेहतरीन का ऑफर सिस्टम की तरफ से मिलेगा। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले का जो सिस्टम था दोस्तों, वो 12 तरीके की इनकम देता था, और उन 12 तरीके की इनकम को हमें लोगों को बता पाने में भी समस्या होती थी, और अगला व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा है वो जल्दी से समझ भी नहीं पाता था। लेकिन अब मोदी केयर 5 तरीके की इनकम के साथ अपने प्लान को ले आया हुआ है। सबसे पहली जो इनकम है दोस्तों, वो है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है,
दूसरा है शेयरिंग बोनस है, तीसरा है ट्रिपलिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है, और चौथा है मोदी वे टीम बोनस है, और पांचवा है लीडरशिप बोनस पूल है। हम एक एक करके चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे आप देखिए रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट में है क्या, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर आप मोदी के एडवाइजर हैं और अगर आप परचेजिंग करते हैं दोस्तों, कितने की परचेजिंग अगर आप करते हैं, 7,500 रुपए की, ठीक है, होलसेल प्राइस पे। समझिएगा मेरी बात को, अगर आपको डीपी पर, अभी मैं पुराने प्लान की ही बात थोड़ा सा करूंगा क्योंकि नया है, समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। होलसेल प्राइस पे आप 7500 का सामान खरीदते हैं, यानी डीपी पे आपने 7500 का सामान खरीदा है, तो उसकी जो रिटेल कस्टमर परचेजिंग एट ₹10,000 एमआरपी, दोस्तों उसकी एमआरपी होगी वो 25% एक्स्ट्रा इस पे होगी। मोदी के एडवाइजर अर्न 2500, ठीक है, एज रिटेल प्रॉफिट 33% ऑन होलसेल प्राइस। दोस्तों रिटेल प्रॉफिट उसे लगभग 2500 की मिल जाएगी, 33% ऑन होलसेल प्राइस। दोस्तों होलसेल प्राइस पर 33% वो पूरी तरीके से पा रहा है। आगे अगर यहीं पर हम बात करें दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आई होंगी। आप सिंपली जानिए कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, सारे प्रोडक्ट पर 33% का रिटेल प्रॉफिट हमारे आपके होलसेल प्राइस पर हमें देखने को मिलेगा, जो एक अच्छा बेहतरीन का रिटेल प्रॉफिट है, जिससे आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। यानी आप नहीं, अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई नया व्यक्ति आता है, वो ज्यादा नहीं सिस्टम समझ पा रहा है, अभी नया है, नहीं बेहतर काम कर पा रहा है, वो इस फायदे को ले सकता है दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट भी बेहतर की ले सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन पर अब हमें आपको स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट मिलेगी, और स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट के हिसाब से दोस्तों हम आप एक अच्छी इनकम ले पाएंगे दोस्तों, जिस इनकम का नाम है दोस्तों प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। यहां पे आप देख सकते हैं, जिस इनकम का नाम है शेयरिंग बोनस। दोस्तों चलते हैं, हम आप बात करते हैं शेयरिंग बोनस पर। सबसे पहले दोस्तों जो शेयरिंग बोनस है, ये आपको महीने में 4 बार पैसा कमाने का अवसर देगा। कैसे देगा, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों शेयरिंग बोनस जब आप यहां पे लेना अगर चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 1 से 7 तारीख तक आपको काम करना होगा, ठीक है। 1 से 7 तारीख तक जितना भी बिजनेस आप करेंगे शेयरिंग बोनस में, वो उसका पेमेंट आपको 2 से 3 दिन के अंदर, 7 तारीख के बाद 3 से 4 दिन के अंदर वो पेमेंट आपका आ जाएगा। 8 से 14 तक जितना बिजनेस आप शेयरिंग में करेंगे उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा। 15 से 21 जितना बिजनेस करेंगे उसका पेमेंट 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और 22 से पूरी लास्ट मंथ एंड तक जितना बिजनेस करेंगे उसका भी पेमेंट आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, कैसे अब आपको शेयरिंग बिजनेस कैसे करना है, किस तरीके से उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शेयरिंग बिजनेस करने के लिए दोस्तों, शेयरिंग लेने के लिए बेनिफिट, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आपको अपने एमसीए नंबर पर 2000 पीसीबी करना होगा। 2000 पीसीबी का मतलब दोस्तों क्या है कि आपको लगभग 5000 के प्रोडक्ट खरीदने होंगे, 5000 की बिलिंग आपको करानी होगी अपने एमसीए नंबर पर। जी हाँ, अब अगर आप अपने एमसीए नंबर पर 5000 की बिलिंग कराते हैं, और अगर आप एक नई ज्वाइनिंग लेके आते हैं, जो आपका डाउनलाइन है, लेवल 1 पे वो जाएगा, आप अपने फ्रंट में उसको लगाते हैं, तो आप जितना ये बिजनेस करेगा उसका 20% आपके अकाउंट में 7 से 1, सॉरी यहां आप ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 7 तारीख तक आप जितना भी बिजनेस करेंगे, ये डाउनलाइन आपका जितना भी बिजनेस करेगा उसका 20% आपके अकाउंट में चला जाएगा। समझिएगा, जैसे अगर आप 1 तारीख को अपनी बिलिंग करा लेते हैं, ठीक है, 2000 पीसीवी आप कर लेते हैं, उसके बाद अब आपका जो डाउनलाइन आता है, ये आया 5 तारीख को, और इसने क्या किया कि अपना जो कोड है, अपने कोड पे इसने 10,000 पीसीवी कर लिया, ठीक है, 10,000 पीसीवी यानी पर्सनल, ये 10,000 पीसीवी कर लिया। अब 10,000 पीसीवी का मतलब क्या है कि इसने 20,000 का प्रोडक्ट इसने खरीदा, 10,000 पीसीवी बना। अब 10,000 पीसीवी का 20%, 1 से 7 तारीख की बात अभी मैं कर रहा हूं, 1 से 7 तारीख के अंदर अभी इसने किया, 10,000 का 20% दोस्तों आपके अकाउंट में 2,000 रुपए
पूरी तरीके से मोदी केयर सिस्टम डाल देगा आने वाले 7 तारीख के बाद। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज, अभी तक क्या होता था कि आप अपने डाउनलाइन की मीटिंग करते थे। यानी अगर आप हैं और आपका ये डाउनलाइन है और इस डाउनलाइन ने किसी नए व्यक्ति से मिलवाया, तो आपको दोस्तों कोई फायदा नहीं होता था। जो भी रिटेल मार्जिन या जो भी चीजें होती थी इसको मिल जाती थी, वैसे एक तरीके से उतना बेहतरीन का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब दोस्तों अगर आपके डाउनलाइन ने किसी भी नए व्यक्ति को ले आता है आपका डाउनलाइन, तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आपके डाउनलाइन का जो डाउनलाइन है, यानी आपका भी डाउनलाइन हुआ, अगर उसने 10,000 पीसीवी का प्रोडक्ट खरीदा, समझिएगा अब क्या होगा, अब इसके खाते में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर 10,000 पीसीवी का प्रोडक्ट इसने खरीदा, तो इसके खाते में जो आपका डाउनलाइन है उसके खाते में लगभग 2,000 रुपए कंपनी की तरफ से चला जाएगा और आपके खाते में दोस्तों यहां से 10% इनकम, समझिएगा 10% इनकम यानी 1,000 रुपए की इनकम आपकी भी हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप प्लान दिखाते हैं, अगर आप सिस्टम को बताते हैं, इस बेहतरीन की इनकम को आप ले सकेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दोस्तों बेहतरीन का सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप इस पे काम कर सकते हैं, नई फ्रंट को ओपन कर सकते हैं। नई फ्रंट को ओपन करने के बाद हम आप इस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज इस पे और समझिएगा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अभी हम उदाहरण के रूप से हम आप इन चीजों को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ए है, ए गेट 20% फ्रॉम बी। अब अगर बी ने बिजनेस किया, ठीक है, बी ने बिजनेस किया तो बिजनेस से बी के बिजनेस से ए को 20% मिल जाएगा। फिर ए गेट 10% फ्रॉम सी, लेकिन यहां सी से भी 10% ए को मिल जाएगा, ठीक है, और बी गेट 20% फ्रॉम सी, बी को सी से 20% मिल जाएगा अगर ये बिजनेस करता है तो। मेरी बात को अभी मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, फिर हम आप समझते हैं और किस तरीके से क्या परेशानी माने इसमें, किस तरीके से अगर आप क्या गलती करेंगे जिससे आपका चेक नहीं बनेगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप वो गलती ना करें। चलिए, यहां पे अगर आप ए हैं और आप 2,000 पीसीवी करते हैं, ठीक है, अब आपका बी डाउनलाइन आता है, ठीक है, बी डाउनलाइन आता है लेवल 1 पर और वो 1,000 पीसीवी करता है। तो अब इसने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, इसे क्या करना चाहिए था, इसे करना चाहिए था 2,000 पीसीवी, ठीक है ना। अब ये 2,000 पीसीवी नहीं कर रहा है। आपका जो तीसरा नीचे वाला डाउनलाइन है, यानी इसने मिलाया इससे और ये 4,000 पीसीवी किया, तो अब इसको क्या, इसको 20% तो मिलने वाला था, लेकिन ये अपना 20% गंवा दिया है। कारण क्या है, क्योंकि इसने 2,000 पीसीवी नहीं किया, इसने सिर्फ कितना किया है, 1,000 पीसीवी किया है। अब इस केस में क्या होगा कि आपका यहां पे तो 10% बन जाएगा, लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति का यहां पे पैसा नहीं बनेगा क्योंकि इसने अपने एमसीए नंबर पर 2,000 पीसीवी नहीं किया है, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम देख लेते हैं, ए गेट 20% फ्रॉम बी। यहां पे ए जो है वो 20% फ्रॉम बी, बी से ए को तो 20% मिल जाएगा, ए गेट 10% फ्रॉम सी, यहां से मिल जाएगा, यानी अगर 1,000 पीसीवी ये करता है तो 20% इसका, यानी 200 रुपए तो इसके बन जाएंगे इनसे भी भाई साहब से, और इससे 4,000 का 20%, सॉरी 4,000 का 10%, 400 रुपए ये, यानी पहले ये जो व्यक्ति है ए वाला, इसकी तो 600 रुपए की इनकम बन जाएगी। लेकिन दोस्तों बी वाले का इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बी डज नॉट गेट 20% फ्रॉम सी एंड बी हैज पीसीवी लेस देन 2,000। दोस्तों आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पीसीवी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे इनकम नहीं ले पाएगा क्योंकि उसने 2,000 पर्सनल नहीं किया है। चलिए शेयरिंग बिजनेस का एक एग्जांपल हम आप यहाँ पे और देखते हैं, ठीक है। तो इस प्लान में अगर हम देखें शेयरिंग बोनस में, हम यहाँ पे देखें स्पेशल एक्टिवेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीधा सा फंडा इसमें क्या है कि अगर आपका जो कंसल्टेंट है, आपका जो डायरेक्ट फ्रंट है, अगर वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ में पूरी तरीके से इनएक्टिव है, ठीक है, मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूं,
समझ में आपके आ जाएगा। अगर आप हैं ये और आपने अपना एमसीए नंबर पे आपने 2000 पीसीवी आपने किया और आपका जो ये डाउनलाइन है, अगर ये और ये इनमें से कोई भी डाउनलाइन आपका दोस्तों नवंबर दिसंबर जनवरी तीनों मंथ में अगर इसने बिलिंग नहीं कराई है, इसने पैसा सामान नहीं खरीदा है, तो आप इन्हें सामान दिलवा के आप शेयरिंग बोनस का 20% का बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। मेरी वीडियो दोस्तों स्पेशली एक एक चीज पर एक एक बोनस पर मैं आपको दूंगा, उससे आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। दोस्तों शेयरिंग बोनस का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानते हैं यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, अगर आप पहले 1 से लेकर 7 तारीख तक पीसीबी 2000 करते हैं, टोटल पीसीबी टिल डेट आपकी 2000 होती है। यहाँ पे पीसीबी यहाँ पे 2000 होती है, न्यू डाउनलाइन जो लेवल 1 पर आता है, यानी अगर आप आते हैं 2000 करते हैं आप पीसीबी, ठीक है, और आपका एक डाउनलाइन आता है और वो भी 2000 पीसीवी करता है, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से आपका 20% बोनस जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 400 रुपए का यहाँ पे आपका इनकम पूरी तरीके से हो जाएगा। आगे यहीं पर बात करें, अगर आपने 8 से 14 तारीख तक बिलिंग नहीं कराई, ठीक है, 8 से 14 तारीख तक बिलिंग आपने फिर नहीं कराई, फिर यहाँ 15 से 21 तक नहीं कराई, 22 से 31 तक नहीं कराई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो बिलिंग एक बार हुई है ना, उससे कोई परेशानी नहीं है। आपका जो पीसीवी है, आपका जो पर्सनल है, वो 2-2 हजार पूरा रहेगा। लेकिन आपके पहले व्यक्ति ने यहाँ पे 2000 किया था, फिर उसने अब 4000 अगर कर लिया, उसी व्यक्ति ने, जैसे इसने अगर 2000 किया था, ठीक है, अब ये 4000 फिर से बिलिंग कर लेता है, ठीक है, अगले यानी 8 से लेकर 14 तारीख तक, तो अब आपको फिर से 20% चला जाएगा, यानी 400 रुपए की इनकम फिर से आपकी यहाँ पे, 800 रुपए की इनकम आपको फिर से यहाँ पे हो जाएगी। अब तीसरे मंथ नहीं, यहाँ 15 से लेकर 21 तारीख तक इसने बिलिंग नहीं कराई, ठीक है, आपने काम नहीं किया या कोई परेशानी हुई, बिलिंग यहाँ पे नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनेगा। लेकिन फिर आपने लास्ट वीक में 22 से लेकर 31 लास्ट तक आपने फिर 4000 वैल्यूम क्रिएट करा, फिर आपको 800 रुपए यहाँ पे सिस्टम से मिल जाएंगे शेयरिंग बोनस के तहत। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और चलिए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए टोटल शेयरिंग बोनस जो अर्न करेंगे आप, यहाँ पे 2000 रुपए आपका अर्निंग पूरी तरीके से हो गया है। तो ये दोस्तों शेयरिंग बोनस है। शेयरिंग बोनस का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हमें आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले महीने आपने 1 से 7 तारीख तक अगर 1000 पीसीवी किया, तो आपकी 1000 पीसीवी हुई, तो आपको यहाँ पे आपके डाउनलाइन ने भले किया हो 3000 पीसीवी, लेकिन अब आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्राइटेरिया को क्रैक नहीं किया है। आपका 2000 पीसीवी होना चाहिए था, आपने नहीं किया है। यहाँ पे दोस्तों अब आपका 2000 पीसीवी हो जाता है। आपने 8 से 14 तारीख तक 1000 पीसीवी फिर कर लिया, तो आपका 2000 पीसीवी हुआ। अब आपका जो डाउनलाइन 4000 कर रहा है, उसका 800 रुपए यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल गया। अब आपके ये तो पीसीवी आपका बराबर है, ठीक है, आपका डाउनलाइन फिर आता है और 4000 पीसीवी करता है, तो फिर आपको 800 रुपए मिल गए, यानी जो आपकी इनकम होगी वो आप देख सकते हैं, आपको 1600 रुपए की इनकम पूरी तरीके से मिल चुकी है। क्या आप देख सकते हैं। दूसरा हमारे बीच में दोस्तों यहाँ पे है ट्रिपलिंग पावर बोनस, ठीक है। अब एक और हमारे बीच में ये है ट्रिपलिंग पावर बोनस, के नाम से ही आया है, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के साथ हमें आपको मिल रहा है, जिसपे हम आप दोस्तों 25,000 पर मंथ की इनकम कर सकते हैं। और 25,000 पर मंथ की नहीं, 25,000 दोस्तों हम आप पर वीक की हम आप यहाँ पे इनकम कर पाएंगे। हम आप देख सकते हैं कैसे हम आप यहाँ पे हमें आपको काम करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले करना क्या है, 2000 पीसीवी मस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2000 पीसीवी आपको करना मस्ट है, ठीक है। आपके कोड पर 2000 पीसीवी होना ही होना चाहिए, तभी आप सारे चीजों का लाभ बेहतर तरीके से ले पाएंगे। 2000 पीसीवी आप करते हैं, ठीक है, एलआरपी का ऑर्डर आप लगाते हैं, लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम का आप एक तरीके से ऑर्डर लगाते हैं, और अपने 3 फ्रंट लाइन को, ठीक है, आप 2-2 हजार पीसीवी कराते हैं, और इनके पूरे ग्रुप से, आपके पूरे ग्रुप से 18,000 सीवी, ठीक है, 18,000 जीसीबी का बिजनेस होता है, ठीक है, यानी अगर देखा जाए 35 से 40 हजार का बिजनेस होता है। तो अब आपके यहाँ अकाउंट में मोदी केयर अलग से 2000 रुपए
पूरी तरीके से डाल देगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा यहाँ पे क्या है सिस्टम, अगर आप अपने डाउनलाइन की मदद करते हैं, आपने पहला माइलस्टोन आपने यहाँ पे बनाया और आप 2000 की इनकम कर चुके हैं, दूसरे माइलस्टोन पे आप 5000 की इनकम ले पाएंगे। लेकिन कैसे? आपने 2000 पीसीवी किया, 1 2 3 लोगों को 2000 पीसीवी आपने कराया, आपके फ्रंट लाइन जो ग्रुप वॉल्यूम से 18000 पीसीवी पहुंच चुका है, आपको 2000 की इनकम हो चुकी है। अब आप इनके डाउनलाइन के, एक डाउनलाइन के 3 डाउनलाइन ले आते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले आते हैं। अब इन लोगों को जब आप 18000 पीसीवी कराते हैं, तो इस डाउनलाइन को दोस्तों यहां पे आप देखेंगे, अगर इस यहां ग्रुप से आप 18000 पीसीवी कराते हैं, यहां ग्रुप से आप 18000 पीसीवी कराते हैं, यहां ग्रुप से आप 18000 पीसीवी कराते हैं, तो इस डाउनलाइन की जो इनकम होगी दोस्तों, एक डाउनलाइन की जो इनकम होगी वो 2000 रुपए आपकी बन जाएगी। समझिएगा मेरी बात को। एक डाउनलाइन आपने ले आया, यहां से आपने 18000 पीसीवी कराया, इस डाउनलाइन का कितना बन गया? 2000 रुपए की इनकम हो गई। यहां पे आप ले आए 3 डाउनलाइन, 18000 पीसीवी यहां पे आपने कराया, इस डाउनलाइन की इनकम हो गई 2000 रुपए, ठीक है। अब आप यहां आते हैं, यहां पे आपने 2000 पीसीवी कराया, ठीक है, सॉरी 18000 पीसीवी कराया, अब इस डाउनलाइन की इनकम हो गई 2000 रुपए। अब अगर आपने इतना काम किया तो सिस्टम हमारा कह रहा है कि आप नहीं होते तो ये लोग सिस्टम में ना आए होते। इस वजह से अब आपका सेकंड माइलस्टोन आपका ओपन हो जा रहा है। अब आपको 5000 रुपए की इनकम पूरी तरीके से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए तीसरे माइलस्टोन में क्या करना है, इनके एक लोगों को ले आना है और इनकी 3 डाउनलाइन बनानी है, ठीक है। 18000 यहां से कराना है, 18000 यहां से कराना है, 18000 यहां से कराना है, ये सब सारी चीजें कंप्लीट करके 18000 यहां से, 18000 यहां से, 18000 यहां से, और यहां से यहां से यहां से। अगर आप इतना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं दोस्तों, तो आप तीसरे माइलस्टोन में पहुंच जाएंगे और तीसरे माइलस्टोन में आप 25000 रुपए की बेहतरीन की इनकम यहां से ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में हम बात करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप से दिया गया है। अगर आप पहले माइलस्टोन में आते हैं और आप 2000 एलआरपी करते हैं, आप 2000 सीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका एक डाउनलाइन 2000 का खरीदता है, दूसरा डाउनलाइन 2000 का खरीदता है, तीसरा डाउनलाइन 2000 का खरीदता है, आपके ग्रुप से दोस्तों 18000 जाता है, तो आपकी जो इनकम होगी वो 2000 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब यही काम आपको करना है, अपने लोगों को कमवाना है, अपने लोगों के साथ काम करना है, उन्हें कमवाना है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा माइलस्टोन क्या है कि आप आते हैं, ठीक है, आपने 2000 आप कमा चुके हैं, अब अपने एक डाउनलाइन को 2000 कमाइए। 2000 कैसे कमाए आप? आपने 18000 ग्रुप से किया तो आपने 2000 कमाया, मतलब इनका भी 18000 अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये भी 2000 कमाना शुरू कर देंगे। इनका भी अगर आप 18000 कंप्लीट करते हैं तो ये भी 2000 कमाना शुरू कर देंगे। अगर आप इतना करते हैं तो दूसरे माइलस्टोन में आप 5000 रुपए की इनकम कर पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप 5000 रुपए की इनकम कर पाएंगे, फिर आप आते हैं अपने उन्हीं डाउनलाइन के पास। अब उनको आपको 5-5 हजार रुपए की इनकम करानी है। अब उनको 5-5 हजार रुपए की इनकम जैसे आपने किया है, वैसे उनको भी एक एक डाउन, जैसे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे 2000 इनको कमाया। 2000 कैसे कमाया? यहाँ पे 18000 बिजनेस वॉल्यूम करके। 18000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपने इनको कराया तो ये 2000 रुपए कमा चुके हैं। अब इनको क्या करना है, इनको 5-5 हजार रुपए एक एक लोगों को अगर आप कमा देते हैं तो आप जो दोस्तों तीसरे माइलस्टोन में पहुंच जाएंगे और आपकी जो इनकम होगी वो 25,000 रुपए की हो जाएगी। दोस्तों ये ट्रिपलिंग बोनस बहुत ही बेहतरीन है। फर्स्ट माइलस्टोन में हम आप दोस्तों 2000 ले सकते हैं जब आप क्वालिफाई करेंगे, और पहले माइलस्टोन में आप दोस्तों यहाँ पे दूसरे माइलस्टोन में आप देख सकते हैं इफ ऑलरेडी पेड फर्स्ट माइलस्टोन, अगर आपका पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, आपने पहले पेमेंट ले चुके हैं आप, तो 5000 का डिफरेंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरे माइलस्टोन में दोस्तों 25,000 का डिफरेंस आपको पहले 2 माइलस्टोन में से आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे क्या चीजें हैं। यहाँ पे 2000 अगर आपने पहले माइलस्टोन में आप पा चुके हैं, दूसरे माइलस्टोन में 5000 रुपया आपको मिल रहा है, 2000 माइनस कर दिया जाएगा, 3000 का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। चौथे वीक में आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी तीसरे माइलस्टोन में 20,000 में से 5,000 का आपको माइनस करके, सॉरी 25,000 में 5,000 माइनस करके 20,000 का आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब देखिए माइलस्टोन अचीव, पीवी पेड, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं, चलिए जो हमारे लिए जरूरी है एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 4500 पीसीवी करते हैं और आपके ग्रुप से 4500 पीसीवी होता है। अब देखिए फ्रंटलाइन ग्रुप से यहाँ पे 18,000 सीबी होना चाहिए, वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं 4500 9,000 हो गया और ये 9,000 18,000 हो गया। अब पर्सनल एलआरपी ऑर्डर 2,000 का आपने किया है, बिल्कुल किया है, तो अब आपको दोस्तों ट्रिपलिंग बोनस के हिसाब से 2,000 रुपए का यहाँ आपका चेक पूरी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आप आते हैं 4,000 पीसीवी यहाँ कराते हैं, 1,000 पीसीवी ये, 2,000 ये, 2,000 ये, 5,000 ये, 2,000 ये। अगर आप ग्रुप से भी कराते हैं, 6 लेग पर काम करते हैं, फिर भी अगर आपका 18,000 हो जाता है तो अब आपको 2,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे सिस्टम की तरफ से आपको मिल जाएगा। आगे यहीं पर अगले एग्जाम्पल से हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ट्रिपलिंग बोनस कब नहीं मिलेगा, अगर आपकी कोई एक लेग भी छूट जाती है और वो ट्रिपलिंग नहीं बना पाती है दोस्तों, तो आपका ये पेमेंट पूरी तरीके से नहीं बनेगा। 18,000 पीसीबी तो यहाँ देखिए हो जा रहा है, 10,4 14 14,4 यहाँ पे 14,4 18 और एक 19,000 हो रहा है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको पेमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये ट्रिपलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। यहां पे अगर बात करें दोस्तों, यहां पर भी आपका बोनस नहीं आएगा। कारण क्या है? आपने 1,000 सीबी किया है, आपने क्राइटेरिया को ध्यान नहीं रखा है। आपका जो पर्सनल पीसीबी होना चाहिए वो 2,000 का होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम यहाँ पे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अगर हमें 25,000 कमाना है तो हमको 5,000 एक तरीके से हम कमा रहे हैं, अपने नीचे 2,000 लोगों को कमाना है। जो 5,000 लोग आप हैं, आप अपने नीचे 5,000 लोगों को कमाइए और उनके नीचे 2,000 लोगों को कमाइए। आप 3 फ्रंट लाइन अगर आप करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम 18,000 जा रहा है। 3 फ्रंट लाइन क्वालिफाई करने में 5,000 आपको मिल रहा है और ट्रिपलिंग पावर बोनस आपको दोस्तों 25,000 का मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, और चलिए हम आप आगे चलते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे आप जब जब क्वालिफाई करेंगे, मल्टीपल टाइम इसे आप ले सकते हैं। जब भी आप ट्रिपल पावर स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे, उतनी बार आप इस प्रॉफिट को ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों, टाइटल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अब आपका टाइटल पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें, आप जब भी हम सिस्टम में आएंगे, सबसे पहले हमें एडवाइजर होंगे। एडवाइजर के लिए दोस्तों क्या है, आप सिंपली 1,000 सीबी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। 1,000 सीबी का मतलब क्या है, आप 2,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप एडवाइजर हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप सीनियर एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आप 1,000 सीबी का प्रोडक्ट खुद खरीदिए और आपको 10,000 सीबी का प्रोडक्ट आपके ग्रुप से होना चाहिए, तो आप हो जाएंगे सीनियर एडवाइजर। सिल्वर डायरेक्टर अगर आपको बनना है दोस्तों, तो आप 2,000 सीबी का प्रोडक्ट खरीदिए, आपके ग्रुप से 20,000 होना चाहिए। गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपके पर्सनल पे 2,000 होना चाहिए और ग्रुप से आपके 40,000 सीबी होना चाहिए। प्लेटिनम डायरेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं दोस्तों, तो 2,000 आप पे होना चाहिए, 60,000 आपके ग्रुप से होना चाहिए। ऐसे ऐसे आप अगर इस चीज को देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये चीजें समझ में जरूर आएंगे। अगर आप यहाँ पे सफायर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, 3,000 खुद पे आपको करना होगा। एक लेग में 1 लाख यहाँ पे 1 लाख का पूरा ग्रुप से सीवी होना चाहिए और 2 गोल्ड डायरेक्टर आपको यहाँ पे बनाने होंगे। अब 2 गोल्ड डायरेक्टर का मतलब क्या है? गोल्ड डायरेक्टर का मतलब है कि 40,000 का ग्रुप पूरा होना चाहिए। यानी अगर आप आते हैं, आप सफायर कैसे होंगे, आप क्या करते हैं, 3,000 का सीवी आप खुद करते हैं और आपके ग्रुप से 2 लोग आते हैं, 40,000 ये करते हैं, ठीक है, 40,000 ये करते हैं
और आपकी अदर लेग से 20,000 का बिजनेस और आता है, सीवी का बिजनेस आता है, तो आप हो जाएंगे सफाया डायरेक्टर। सफाया डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों रूबी ऐसे क्वालिफाई करना है, इमरल्ड, डायमंड, येलो, ब्लू, गोल्ड, सॉरी ग्लोबल। तो ये हमारे बीच में लेवल्स हैं, जिन लेवल्स पे आप एक बेहतर की इनकम ले पाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से मोदी वे टीम बोनस हमें आपको मिल रहा है। कौन सा लेवल आप अचीव करते हैं उसी हिसाब से आपको मोदी वे टीम बोनस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अगर एडवाइजर बनते हैं तो आपको 2% का पहले एक्टिव लेवल से आपको मिल रहा है। अगर आप सीनियर एडवाइजर बनते हैं तो 2 और 4% आपको मिल रहा है, 2 लेवल से मिलेगा। सिल्वर डायरेक्टर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 3 इनकम आपको मिलेगी तीसरे लेवल से। गोल्ड डायरेक्टर पर 4 और प्लेटिनियम पर ये स्लाइड आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इनकम आपको मिल जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन की इनकम लेना चाहते हैं तो आप कम से कम यहाँ पे रूबी डायरेक्टर अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप सारी इनकम ले पाएंगे। रूबी डायरेक्टर पर ही आपको सारी इनकम पूरी तरीके से मिल रही है। लेकिन कितना परसेंट मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 5, 11 और यहाँ पे अगर हम टोटल देखें, यहाँ पे दिया होगा कितना इनकम हमें आपको मिल रहा है दोस्तों। टोटल एक बेहतरीन की इनकम हमें आपको यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। 30% की आपकी इनकम यहाँ से हो रही है दोस्तों, मोदी वे टीम बोनस के साथ। मोदी वे टीम बोनस कैसे आप ले सकेंगे, यहाँ पे पर्सनल आपका जो मिनिमम पर्सनल सीवी होना चाहिए वो 1000 होना चाहिए, वहां से आप मोदी वे इनकम पूरी तरीके से ले सकते हैं, टीम बोनस आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें दी गई हैं, मोदी वे टीम बोनस कैसे आप ले पाएंगे, किस कंडीशन में आप नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे वो भी चीजें दी गई हैं। तो ये है हमारा स्लाइड। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे लीडरशिप पूल, जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर है दोस्तों। विल्डर बोनस पूल 1.25% यहाँ पे है। और दोस्तों आप देखेंगे ये लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस पूल है, यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये सफायर डायरेक्टर से ही शुरू होगा। लेकिन दोस्तों अब सफायर डायरेक्टर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अब आपको 1% इसमें मिल रहा है। 1% मिल रहा है, लेकिन ये 1% काफी बड़ी इनकम हो गई। लगभग ये 30 से 35 हजार की इनकम 1% में ये जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज है, बस हमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका एक अलग से वीडियोज मैं बनाऊंगा, उसमें आप इन चीजों को समझ पाएंगे। दोस्तों ये है बेहतरीन का एक सिस्टम, और ये है 6 की 6 इनकम। सबसे बड़ा पैसा अगर कहीं पर रखा गया है दोस्तों वो लीडरशिप पूल में है, और उससे भी ज्यादा अच्छा इनकम आप छोटे लेवल पर ले सकते हैं मोदी केयर के सिस्टम से, वो है शेयरिंग बोनस में। शेयरिंग प्लान में अगर आप शेयरिंग पे आते हैं, शेयरिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो वहां पर भी आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी शेयरिंग बोनस में। और दूसरी चीज, अगर आप ट्रिपलिंग करते हैं, ट्रिपल पावर बोनस भी एक अच्छा बोनस है, आप इससे मल्टीपल टाइम्स कमा सकते हैं। बेहतरीन की इनकम आप यहां से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों चीजें आपको क्लियर जरूर हुई होंगी। और इन सारे बोनस के दोस्तों जितने भी ये 6 बोनस हैं, और एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोदी वे टीम बोनस में बहुत सारे लोग, अब इसमें सवाल आएगा कि अब यह कार फंड, हाउस फंड ये कहाँ चला गया। दोस्तों ये मोदी वे टीम बोनस जो है इसी में सारी चीजें आ गई हैं। होता क्या था कि हमें आपको कार फंड, ट्रेवल फंड मिलता था वो अलग से, लेकिन इसी में अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप रूबी डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, रूबी डायरेक्टर पे आपको 30% की इनकम मिल रही है। इसी में कार फंड, हाउस फंड और ट्रेवल फंड सब कुछ पूरी तरीके से मिला दिया गया है। यानी अगर आपको एक हाईएस्ट
टाइटल आपको अगर माने हाईएस्ट इनकम पे आपको जाना है तो आप रूबी डायरेक्टर क्वालिफाई करके भी सारी इनकम को आसानी से ले सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इनका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा कि हम लॉयल्टी हमारा क्या सिस्टम है और हमारा ये शेयरिंग बोनस कैसे हम ले पाएंगे, क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, किस किस कंडीशन में आप शेयरिंग बिजनेस नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी चीजों पे हम आप बात करेंगे। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर जरूर हो गई होंगी, और मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।